हम कुछ चीज़ों को सूखा भूनेंगे। मेथी, वायबिडंग, बिडंग तुम्बी, बस इतने से ही गोखरू डालूंगा। ऐंठी या मरोड़ फली, बस इतना ही डालना है। इसी में हल्दी, इन सब सामग्रियों को पीस कर डालेंगे बाद में। कढ़ाई अभी भी गर्म है, उसी में मैं इसको थोड़ा सा सेक लेता हूँ अच्छे से। वैसे तो इसे हम लोग घी में तलते हैं, लेकिन मैं इसे इस बार पहले सूखा ही हल्के धीमी आंच पे पूरा गरम करके पाउडर बनाऊंगा। उसके बाद फिर इसे अलग से घी में तलूंगा। इसी में ही मैं विधारा को भी डाल दे रहा हूँ, और साथ ही साथ सेमल मूसली, पलास के जो मूसली होती है, 6 महीने का जो पेड़ होता है उससे जो कंद निकलता है, उसको भी डाल दे रहा हूँ। इन सब का पाउडर बना करके अलग अलग मैं रखूँगा। सेमल मूसली और विधारा तो एक साथ रहेंगे, लेकिन ये इनका सौंठ का पाउडर अलग रखूँगा। इसी में मैंने अलग से नारियल को भी मैं कद्दूकस कर लिया हूँ, मिक्सी में ही पीस लिया था मैंने। और सारे सूखे मेवों को भी एक साथ मैंने मिला लिया, जिसमें चना और मूंगफली भी साथ में चले गए। अब सारी जड़ी बूटियों को घी में रोस्ट करेंगे। जैसे खसखस हो गया, रामदाना हो गया, बच, पीपरमूल, अश्वगंधा, छोटा पीपर, बड़ा पीपर, सतावरी और सफ़ेद मूसली, कमरकस गोंद, हालो, हलीम या जिसे चंद्रचूड़ भी कहते हैं, इन सब को रोस्ट करके अब हम पाउडर बना करके मिलाएंगे। बबुल गोंद को भी घी में अच्छे से रोस्ट करके अब पाउडर बनाएंगे। आप मखना फ्राई कर रहे हैं इसमें।
अब मैं तिखू डाल रहा हूँ। हाँ। घी डालने में कंजूसी ना करते। बंद नहीं करो। नहीं अब ये है हमारे पिसने वाले आइटमों में सबसे आखिरी आइटम। मैंने सूखा भुना था अदरक को, सौंठ को, इसको पाउडर कर लिया है। इस पाउडर को मैं इसके साथ एक बार भूनूंगा और फ्राई करूँगा। ये हमारा मेन इंग्रेडिएंट है। चल गया यार, ध्यान नहीं रहा। सौंठ की महक से पूरा अब इनको एक बार और पीसेंगे सभी को। ठीक है दोस्तों, ये निशानी है कि ये हो गया है। ये देखिए, मेरे ख्याल से वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा बन गया है। कर दो, बंद कर दो। मखना को क्रश करने के लिए हमारे पास छोटी ओखली है, उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। इस तरह से जल्दी क्रश हो जाते हैं। ये देखिए, इस तरह से इनको बारीक किया जा सकता है। आप मिक्सी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने सभी सामग्रियों को पीस लिया है। मखना को भी हमने क्रश कर लिया है और जो मेवे थे, कितने सभी मेवे थे और नारियल का जो गोला था उसको भी हमने पीस लिया है। मेवों को छोटे टुकड़ों में काट लिया है। बस इसके गुड़ के पिघलने के इंतज़ार करते हैं। तैयारी हो गई है। ये है हमारा मखना और गोंद। इसमें सारी जड़ी बूटियां हैं जिनको हमने पाउडर कर लिया है और इसमें सारे सूखे मेवे और ये हमारा गुड़ पिघल गया। अब इन सबको मिलाना है।
स्टॉप कर देते, हो गया। मखना ये तो पूरा सोख देगा। चलो अब इन सबको मिला करके हम लड्डू बनाते हैं। फाइनली हमारे लड्डू बन गए हैं। लल्ला बाबू, श्रेया, इन लड्डुओं को बनाने में मैंने 2 सामग्रियों का पूरी तरह से आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाया था। मुझे इसमें गुड़ लगे हैं 1 किलो 200 ग्राम और घी लगा है 750 ml। हमने कुछ छोटे बनाए हैं और ये कुछ बड़े साइज़ के बनाए हैं। ये जो बड़े साइज़ के जो बने हैं वो प्रसूता को दिए जाएंगे। हमारे घर में ऐसा हुआ इसलिए हम लोगों ने लड्डू बनाया। और ये जो छोटे साइज़ के जो लड्डू बनाए हैं हम लोगों ने, ये हम लोग खाएंगे। इसलिए ज़रा मुस्कुराइए दोनों।